राजस्थानी बेसन और पालक की ये सब्जी एक दफ़ा घर में लाजमी बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगा राजस्थान की मशहूर और ट्रेडिशनल रेसिपी। आज हम बनाएंगे बेसन और पालक की शानदार सब्जी। बड़ी मज़े की ये सब्जी बनती है, एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करिएगा। तो चलें जी, फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। चलें जी, शुरू कर लेते हैं। ये मज़ेदार बेसन पालक की सब्जी बनाने के लिए कुकिंग ऑयल लेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ज़ीरे को आपने जस्ट 30 सेकंड के लिए गरम गरम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है, ताकि ज़ीरे के अंदर जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाए और ज़ीरे की खुशबू टेस्ट एक्टिवेट हो जाए। ज़्यादा नहीं इसको पकाएंगे वरना ये जल जाता है। 30 सेकंड के बाद इसमें डालेंगे सिर्फ लहसुन। अदरक का इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। लहसुन डालूंगा, वो भी मोटा मोटा कुटा हुआ, ज़्यादा बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे। लहसुन के साथ इसमें डाल देंगे ढेर सारी सब्ज़ मिर्च और एक छोटे साइज़ का टमाटर। सब्ज़ मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस रेसिपी में हम दूसरी मिर्चों का इस्तेमाल कम करेंगे। 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम करके इन तमाम चीज़ों को हमने पकाना है, ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो टमाटर हमने इसमें शामिल किए हैं वो भी अच्छे तरीके से गल जाएं। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे तरीके से गल गए हैं और जो लहसुन का हमने इस्तेमाल किया था ना, बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। चलिए जी, हाई फ्लेम ही रहने देंगे। अब इसमें डालेंगे बेसन, लेकिन एक ही दफ़ा में सारा बेसन आपने नहीं डालना। एक छोटा कप भर के बेसन डालूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अगर एक ही दफ़ा बेसन इस्तेमाल करेंगे ना तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो बेसन शामिल करने के फ़ौरन बाद ऐसे आपने ज़ोर ज़ोर से स्पैचुला चलाना शुरू कर देना है, ताकि बेसन की गुठलियाँ ना बने। राजस्थान में इस रेसिपी को बहुत पसंद किया जाता है। तो मैंने ये एक होटल से खाई, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने प्यारे व्यूवर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर किया जाए। चलिए जी, दूसरा बेसन भी डालेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बेसन जाते ही पकना शुरू हो जाता है। ऐसे हिलाएंगे ना तो इसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। बेसन जब आप डाल दें 2 मिनट के लिए पका लें, फिर इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज। लेकिन प्याज आपने मोटा नहीं काटना और ना ही प्याज का आपने पेस्ट बनाना है, बल्कि प्याज को आपने खूबसूरती के साथ बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। चलें जी, हाई फ्लेम ही रहने देंगे और 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। चलें जी, आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पे तकरीबन 4 मिनट हमने बेसन को भून लिया है प्याज के साथ। माशाल्लाह बेहतरीन सा टेक्सचर आ गया है। अब इसमें डालेंगे पालक। पालक के पत्ते आपने इस्तेमाल करने हैं, इसमें डंडियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तकरीबन 1 केजी पालक है और पालक के मैंने पत्ते ले लिए थे। पालक के साथ ही जनाब इसमें डाल देंगे दही, लेकिन खट्टे दही का आपने इस्तेमाल नहीं करना। चलिए जी, मज़ीद 2 मिनट के लिए दही के साथ पालक को पकाना ज़रूरी होता है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पे दही ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। चलिए जी, अब इसमें शामिल करेंगे मसाले। बेसिक मसालों का इस्तेमाल करूँगा, सिर्फ यही मसाले इसमें डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा टेस्ट के हिसाब से, या आधा खाने का चम्मच, और आधा खाने का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। मसालों में सिर्फ यही 2 चीज़ें इस्तेमाल होंगी। नमक तो जाएगा ही टेस्ट के हिसाब से, मैं तकरीबन ½ टीस्पून डालूंगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्का फ्लेम करेंगे और हल्के फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे वरना बेसन हमारा नीचे लग जाएगा और सारी रेसिपी का सत्यानाश हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल हल्की आंच करके ना ऊपर ढक्कन लगा के पालक और बेसन को मसालों के साथ पकाना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो चलें जी, यहाँ पे हमने अपनी सब्ज़ी को पकाया है तकरीबन 7 से 8 मिनट। ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह कलर तो बड़ा प्यारा आया है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, वाव, शानदार, कमाल हो गया। देखिए माशाल्लाह बेसन अच्छे तरीके से पक गया है और पालक भी हमारी आलमोस्ट तकरीबन पक चुकी है। अब हाई फ्लेम करेंगे थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा हमने हाई फ्लेम पे पकाना है, लेकिन पालक को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। पालक के पत्ते ऐसे इसमें नज़र आना चाहिए। वीडियो देखते देखते मेरे प्यारे बहन भाई यहाँ तक पहुँच ही गए हैं ना, तो वीडियो को लाइक करके इमरान उमर को सब्सक्राइब भी कर लें। चलें जी, 5 मिनट के लिए पकाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें 5 मिनट मज़ीद पकाया है ना, तो क्या शानदार कलर आ गया है और ऊपर तरी भी आ गई है।
चलें जी, आप इस हरी भरी सब्जी को टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें डालेंगे ढेर सारा सब्ज़ धनिया। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि इमरान भाई सब्ज़ सब्ज़ी में आप सब्ज़ धनिया क्यों डालते हैं। तो जनाब, सब्ज़ धनिया का काम होता है खुशबू पैदा करना, खूबसूरती लाना, तो आप लाजमी इस्तेमाल किया करें। देखें जी माशाल्लाह बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह क्या ज़बरदस्त हमारी बेसन और पालक की सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। चेक करें माशाल्लाह, कमाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इस मज़ेदार सब्ज़ी को किसी प्लेट में शामिल करके आपसे मिलते हैं फाइनल लुक में। देखें वीवर्स, बेहतरीन माशाल्लाह शानदार, क्या ही ज़बरदस्त कलरफुल हमारी पालक और बेसन की सब्ज़ी तैयार हुई है। इसकी ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह कितनी थिक है और कितनी मज़े की है। ट्रेडिशनल रेसिपी है, घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, लेकिन एक दफ़ा घर में लाजमी बनाएं। सस्ती तरीन रेसिपी है लेकिन बनती कमाल की है। चले जी, मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।